बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस एंट्री टेस्ट में आपसे गुफ्तगू का मौका नहीं मिल सका क्योंकि सेशन बहुत शॉर्ट था और बर्डन बहुत ज़्यादा था, लेकिन कई फोरम्स के थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रही कि केमिकल ग्रामर के कौन कौन से पेजेस हैं जो आपने तैयार करने हैं। और 1 अगस्त को ही मैंने ये बात स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से केमिकल ग्रामर के शुरू में एक पेज ऐड करवा के उस पर लिखवा दी थी कि ये टॉपिक्स हैं और ये पेजेस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो अभी जो हम 2-3 मिनट की बात कर रहे हैं, इसमें पहली बात तो आपके सामने ये रखनी है कि आपको इंग्लिश का ज़्यादा मसला नहीं आ रहा, इंग्लिश बहुत इजी आ रही है। जैसे बताया गया था बिल्कुल वैसे ही वही टॉपिक्स आ रहे हैं, उससे हट के कोई टॉपिक नहीं आ रहा। तो थोड़ा मैं उसकी समरी भी बयान करता हूँ, लेकिन आपका पहला टास्क इस टाइम ये है कि आप साइंस के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। और ख़ास तौर पे हर जो साइंस का सब्जेक्ट है उसको 3 दफ़ा उसके सारे सिलेबस को रिवाइज़ करके फिर पेपर में जाएं, तब है मज़ा। और जो इंग्लिश है और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बहुत इजी आ रही हैं, वो कोई भी मैट्रिक का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है। इसमें इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले जो 3 MCQs हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं और केमिकल ग्रामर का पेज नंबर 11 और उसके साथ पेज नंबर 33 एंड 34। 2 MCQs पेज नंबर 11 से और 1 MCQ पेज नंबर 33 और 34 से। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेंसेस का, जो कि टेंसेस की जो दुनिया है काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन उसको कैसे समेटा गया है पेपर में, फंक्शनैलिटी ऑफ टेंसेस वो आ रही है बार बार। और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी पूछे जा रहे हैं, एक सेंटेंस दे के उसका स्ट्रक्चर दे के आपसे पूछा जा रहा है कि टेंस कौन सा। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है पेज नंबर 53 से पेज नंबर 59 तक। और इसके साथ जो मॉडल MCQs की रेंज है वो पेज नंबर 28 पे एक्सरसाइज नंबर 8 में मौजूद है कि किस किस्म के MCQs आने थे, वो सारी चीज़ पहले तज़किरे में शामिल थी। ये 4 MCQs हो गए। और उसके बाद हमारे पास हैं जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी है, उसमें एक MCQ पैरेललिज्म से, पेज नंबर हमारे पास है जी 30 और 31। और उसके बाद पेज नंबर 16 से सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चरल टाइप्स हैं वो बतानी। और फिर उसके बाद पेज नंबर 66 से फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो बतानी। एक सेंटेंस दे के आपको पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शनल टाइप है और फंक्शनल टाइप में से कौन सी है और स्ट्रक्चरल टाइप में से कौन सी है। इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल, 3 MCQs आर्टिकल के हैं और पेज नंबर 43, 44 एंड 45 से वो हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पंचुएशन है और प्रपोजिशन है कि 2 MCQs पंचुएशन के और 1 या 2 प्रपोजिशन के। और लास्ट में आपके पास जो वोकेबलरी के 2 और 3 MCQs वो कैसे आ रहे हैं, एक आधा सिनोनिम भी बहुत मुश्किल है, स्पेलिंग में 1 और 2 सेंटेंस कंप्लीशन में, इस तरह बात पूरी हो रही है 20 MCQs की। तो इसको आप इन पेजेस से देख लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको, अगर मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि इंटरमीडिएट ग्रामर रिवीजन का डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट पे पड़ा है, उसको डाउनलोड करके एक दफ़ा उसको पढ़ लें और एक दफ़ा आप जो पिछले साल वाली ग्रामर रिवीजन है उसको सुन लें अभी यूट्यूब से। और वोकैब की जो रिवीजन है 1 घंटे की हैं दोनों तकरीबन, तो उनको सुन लें, आपको कुछ फर्दर करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा जिस चीज़ पे फोकस आपका सबसे हाईएस्ट होना चाहिए इस टाइम, वो आपकी साइंसेस हैं कि साइंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उनको 3 दफ़ा रिवाइज़ करके फिर पेपर में जाएं। और पेपर सॉल्विंग मेथड देखने के लिए आप पिछले साल वाला जो मैसेज है उसमें पूरा मेथड मैंने बताया, वही अप्लाई होगा इस दफ़ा भी कि कितने राउंड्स में पेपर सॉल्व करना है और कैसे कैसे अपना टेम्परामेंट उसको कंट्रोल में रखना है और फेथ को कैसे आपने पहले अब खुद को ट्रेन करना है कि फेथ के साथ ट्रेन करके जाएंगे खुद को तो नर्वसनेस नहीं आएगी। तो वो मैसेज भी सुन लें, फिर जाके आपका जो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला कल फिर मैं कोशिश करूँगा कि ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको किसी तरीके से वो एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैं आपके सामने रख दूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए जिनका पेपर अभी रहता है। बाकी जिनका हो गया हुआ है तो वो बहुत सारे बच्चे जो है ना कन्फ्यूज़ड हैं कि बहुत था, पेपर भी सॉल्व था, लेकिन शाम को जब मार्क्स आते हैं तो वो बहुत कम निकलते हैं। तो वो शायद एप्लीकेशन में मसला चल रहा है या PMC की तरफ से इंटेंशनल ऐसा हो रहा है, वो बात की बातें हैं। लेकिन आप अपना पूरा फोकस दें अपने टेस्ट को और उसमें पूरी
इंटेंशन के साथ और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ पेपर में जाएं।